सब्सक्राइब कीजिए सक्सेस क्लासेस यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन को आप ज़रूर दबाइएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। यहाँ पर आपको बुक्स के बारे में जानकारी मिलती है और टीचिंग संबंधी जो भी नोटिफिकेशन होते हैं वो आपको यहाँ पर मिलते हैं। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। एक प्रश्न है, काफ़ी सारे अभ्यर्थियों ने पूछा कि भैया हम साथ में वर्ग 2 मुख्य परीक्षा और सीटेट दोनों की तैयारी कैसे करें। काफ़ी सारे अभ्यर्थी दोनों की तैयारी साथ में करना चाहते हैं और बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने सीटेट तो क्वालिफाइड कर रखा है लेकिन अपनी कैटेगरी से क्वालिफाइड किया हुआ है, यानी 90 से कम अंक हैं। तो वो चाहते हैं कि हमारे अंक 90 से ज़्यादा आ जाएं ताकि जब अदर स्टेट की वैकेंसीज निकलें तो हम वहाँ पर भी आवेदन कर पाएँ, हम फॉर्म भर पाएँ। तो इसी पर रहेगी कि हमारी मुख्य परीक्षा की भी तैयारी हो जाए वर्ग 2 की और साथ ही साथ हमारी सीटेट पेपर 2 की भी अच्छे से तैयारी हो जाए। और एक और बात आपको बता दूं, वास्तविक परीक्षा देना अपने आप में बहुत ही शानदार अनुभव होता है। आप टेस्ट लगाएंगे कहीं से भी उतना अच्छे लेवल वाला अनुभव आपको नहीं मिल पाएगा जैसा आपको वास्तविक परीक्षा देने में मिलेगा। आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे, आप सैकड़ों अभ्यर्थियों को वहाँ पे देखेंगे, कंपटीशन देखेंगे। जब आप पेपर सॉल्व करेंगे तो आपके दिमाग को वहाँ पे शांत होना ज़्यादा ज़रूरी है। घर पे आप टेस्ट लगाएंगे, निश्चित तौर पे आपका दिमाग शांत होगा, आराम से आप कर लोगे, अच्छा स्कोर भी करोगे। लेकिन जब आप एक एक्चुअल एग्जामिनेशन में बैठोगे ना तो आपको असली वाला अनुभव मिलेगा। तो आपकी मुख्य परीक्षा से पहले यदि आप सीटेट पेपर 2 दे लेते हो तो इससे आपने अभी तक कितनी तैयारी करी है उसका मूल्यांकन भी हो जाएगा, उसका आप आकलन भी कर पाओगे कि हाँ मैंने जो तैयारी करी है वो इतना है और आपका विषय वहाँ पर आएगा ही आएगा। तो इसी पे हम बात करेंगे, ऐसी तैयारी करें कि हमारी चयन परीक्षा की तैयारी तो अच्छी चले ही चले, साथ ही साथ हमारा सीटेट है उसमें भी हमारा जो स्कोर है काफ़ी अच्छा हो जाए ताकि अदर जो स्टेट हैं उनके हम फॉर्म भी भर पाएँ और केंद्र में और अच्छा कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करें। जो मैंने रूपरेखा आपको बताई है ध्यान दीजिएगा। यदि आपने पहले सीटेट दिया हुआ है और आपको लग रहा है कि हमें एक बार अपना आकलन करना है तो आप ये परीक्षा देना। इससे आप जैसे कि मान लीजिए आप मुख्य परीक्षा के लिए वर्ग 2 चयन के लिए आप एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ रहे हो और आप सभी को पता है कि भाई सीटेट जो एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं उसी से आपके विषय के सीटेट में प्रश्न बनते हैं। यानी सीटेट का पेपर जो है एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों पर ही आधारित रहता है। जो 60 नंबर का आपका कंटेंट आता है इट इज़ टोटली डिपेंड्स ऑन एनसीईआरटी बुक्स। सारे के सारे क्वेश्चंस वहीं से पूछे जाते हैं। सुनिएगा, आप गणित और विज्ञान वालों की बात करें, जैसे आप गणित पढ़ रहे हैं, मैंने आर डी शर्मा का आपको बताया हुआ एनसीईआरटी आप कर ही रहे हैं। यदि आपने यहाँ से कंटेंट कवर कर लिया तो आपका एक मूल्यांकन हो जाएगा कि आपने जो कंटेंट पढ़ा है, जो आपने एनसीईआरटी पढ़ी हुई है वो इतना कवर हो गया। अब साथ में दोनों को आपको कैसे लेके चलना है उस पर भी बात करेंगे। वैसे ही साइंस का, वैसे ही सामाजिक विज्ञान का, आप सभी के लिए सीटेट परीक्षा देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। यदि आपका पहले से 100 से ऊपर अंक है, बहुत अच्छा स्कोर आपने ऑलरेडी कर रखा है तो आप परीक्षा मत देना, लेकिन 90 से कम है तो आप परीक्षा देना, ठीक है। और फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं, एक बार हमारा मन है हमें देना चाहिए, मुख्य परीक्षा से पहले एक बार हम यदि परीक्षा दे लेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपना अच्छा खासा मूल्यांकन कर पाएंगे और परीक्षा का एक अनुभव ले पाएंगे और इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब हम देखिए गणित की बात करें, गणित में ज़्यादा कुछ कंटेंट देखिए, सबसे पहले सीडीपी आएगी सीटेट में, लेकिन जो चयन परीक्षा आपकी होगी इसमें नहीं आएगी। यदि आपने पहले सीटेट वगैरह दिया हुआ है, किसी आपने पात्रता की तैयारी तो करी होगी एमपी में, तो सीटेट आपने वहाँ पे पढ़ी हुई थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं कुछ किताबें आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर दूँगा, आज या कल तक मैं टेलीग्राम पे कुछ बुक्स अपलोड करूँगा जो सीटेट के उद्देश्य से रहेंगी।
मतलब सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों वहाँ से आपके कवर हो जाएंगे। कुछ बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, उससे आपको हेल्प मिलेगी। उतना आप यदि कंटेंट कर लेंगे तो 100+ स्कोर आपका डेफिनेटली हो जाएगा। लेकिन आपको विषय अच्छा करना पड़ेगा, आपको विषय पे कमांड बनानी पड़ेगी, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो सीडीपी के लिए आप पिछले 10 टेस्ट वगैरह भी लगा लेंगे तो सीडीपी आपकी वहाँ से हो जाएगी। बस आपको एक रिवाइज टाइप में करना है। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लेवल की सीडीपी सीटेट में कभी नहीं पूछी गई है। हिंदी आपकी जो लैंग्वेज आएगी तो उसमें भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, इंग्लिश में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लैंग्वेजेस हैं, इनको आप कर लोगे, सीडीपी में दिक्कत नहीं है। मेन चीज़ आप सीटेट दे रहे हैं अपने विषय के लिए कि विषय में मुझे बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। विषय में हम बात करें गणित और विज्ञान वाले अभ्यर्थियों के लिए, गणित के लिए आपने जो एनसीईआरटी करी हुई है उसको ही बहुत अच्छे से करके जाना है। लेकिन एनसीईआरटी के साथ में आरडी शर्मा को आपको नहीं छोड़ना है। खासकर सीटेट के लिए तो आप इग्नोर नहीं कर सकते। मैं तो कहता हूँ आप कोई सा भी टीचिंग एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आप मिडिल के लिए या टीजीटी के लिए, तो आरडी शर्मा आपकी एक बार कंप्लीट होनी चाहिए। आरडी शर्मा कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम पे मैंने एक एप्लीकेशन सेंड करी हुई थी, एनसीईआरटी एप्लीकेशन। वहाँ पर आपको आरडी शर्मा 9th और 10th की मिल जाएगी। मार्केट से लोगे तो 1200-1300 में दोनों बुक मिलेंगी, लेकिन वहाँ आपको निःशुल्क फ्री में मिल जाएंगी, उनके सॉल्यूशन भी हैं। तो आरडी शर्मा में बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हैं और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज भी आपको करना है गणित वालों के लिए। इतना कंटेंट आप कर लो, आपका गणित अच्छा खासा हो जाएगा। अब पेपर 2 में भाई मैथ भी आएगा, साइंस भी आएगा। तो साइंस के लिए एनसीईआरटी और जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर होते हैं वो आपको करना है, इतने में कवर हो जाएगा। देखिए मैं फिर बात कर रहा हूँ, जो 90 से नीचे वाले हैं उनको ध्यान देना है। यदि आपका मन है पेपर देने का तो आप अपना विषय मजबूत करिए। आप गणित वाले हैं तो आप केवल गणित को पढ़ के कोशिश करो कि आपका गणित का पेपर बहुत शानदार जाए और आप मैनेजमेंट वहाँ पे जमा पाओ, ठीक। क्योंकि जो सीटेट होते हैं इनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। दोनों पेपर का फॉर्म भरोगे तो 1200, एक पेपर का के लिए अप्लाई करोगे तो 1000 रुपये लगेगा। यदि आपका क्वालिफाइड है तो ज़रूरत नहीं है, आपको लग रहा है कि अनुभव लेना है, मुझे पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप अनुभव बिल्कुल फिर तो लेना। यदि पैसे की प्रॉब्लम नहीं है तो आप एग्ज़ाम ज़रूर देना फिर तो एनसीईआरटी जो साइंस मैंने बताई है, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो आपको करने हैं। ये बुक्स कहाँ मिलेंगी? जो टेलीग्राम चैनल है अपना, उस पर मैंने ऑलरेडी ये आपको एप्लीकेशन दी हुई है, वहाँ से आपको ये निःशुल्क रूप में मिल जाएंगी। सामाजिक विज्ञान के लिए तो आप एनसीईआरटी करिएगा, 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं इतना करिएगा। लेकिन मेरे हिसाब से आप 11वीं 12वीं की जो बुक्स होती हैं आप उनको भी पढ़ लेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो इस तरीके से आप अपने आप को लेके चलो। वर्ग 2 के साथ साथ में आपका सीटेट भी हो रहा है और सीटेट के साथ में आपका वर्ग 2 भी हो रहा है। और वर्ग 2 की मुख्य परीक्षा से पहले आप जुलाई में पेपर होगा सीटेट का। जुलाई में आप सीटेट का पेपर दे पाओगे। अपने मुख्य परीक्षा से पहले जब आप एक बार सीटेट का पेपर दे पाओगे तो आप निश्चित तौर पे एग्ज़ामिनेशन जब हम देते हैं, परीक्षा देते हैं तो बहुत सारी गलतियां करते हैं, तो वो गलतियां आप पहले ही कर चुके होंगे तो आप सुधार पाएंगे। मान लीजिए आपने पहले चयन परीक्षा दे ली और आपने गलतियां वहाँ पे करी तो उनको सुधारने का कोई आपके पास अब चांस नहीं बचा है। लेकिन आप सीटेट में जो गलतियां करोगे तो आप वहाँ से सीख करके आप बचोगे कि ये गलतियाँ मुझसे अब चयन परीक्षा में ना हो। तो इसीलिए आप फोकस करो, आप सीटेट को सीरियसली लेकर के तैयारी करो। आपके लिए बहुत सारे दरवाजे खुल जाएंगे और आने वाले समय में ऐसा होगा कि हर राज्य में, प्रत्येक राज्य में सीटेट वाले अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे। बहुत सारे राज्यों ने एलिजिबल कर दिया है, जैसे कि अभी एमपी में नहीं हुआ है। आने वाले समय में हर राज्य में सीटेट मांगा जाएगा, तभी आप टीचिंग का फॉर्म भर पाएंगे, उसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो इस एग्ज़ाम को आप क्वालिफाइड करके रखो। आने वाले समय में आपको बहुत सारी वैकेंसीज भी देखने को मिलेंगी अदर स्टेट में या केंद्र के स्तर पर, ठीक है। तो सीटेट के संबंध में, वर्ग 2 चयन परीक्षा के संबंध में जो भी डाउट हो आप कमेंट कीजिएगा। और सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन जो है आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा।
और मैंने अर्जुना एंड लक्ष्य बैच कुछ हैं जो बच्चे हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़ रहे हैं उनको हम वहाँ पर भी ऐड कर देते हैं। कुछ वर्ग 2 चयन परीक्षा के लिए जो पुस्तकें बहुत काम की हो सकती हैं वो आपको वहाँ पर सजेस्ट की जाती हैं, और साथ ही साथ कुछ बुक्स के PDFs हैं वो वहाँ पर आपको भेजे जाते हैं। जैसे कि 15-15 हज़ार प्रश्नों की PDFs वाली जो बुक्स हैं उनकी PDFs मैंने साझा करी हुई हैं, उनको मार्केट से भी ले सकते हैं और आप PDF से भी वहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो ये आपको सुविधा एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। और तैयारी आपको दोनों को साथ लेके चलना है, एक के साथ आपकी दूसरी तैयारी हो रही है, आपको अनुभव मिल रहा है। जो भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।